वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्लास 5th करेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक्स देख लिया था कि लास्ट क्लास में हमें प्रोडक्शन ऑफ सेंटर्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम देखेंगे बीड मेकिंग प्रोसेस का टॉपिक देखेंगे कि बीड कैसे उस हड़प्पन सिविलाइजेशन में बनाते थे, और इसे ही बीड्स कहते थे। दैट वाज द टाइप ऑफ ज्वेलरी। सो ये जो टॉपिक है बीड मेकिंग प्रोसेस, इस टॉपिक में इसको क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन आएगा। सो यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट एज एंड हाउ द आंसर यू हैव टू राइट। सो बोथ आपका दोनों पे कमांड अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में भी चेंज कर दिया है। सो आपको क्या करना होगा कि उसमें आपको ये क्वेश्चन कैसे करना होगा। सो क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होने वाले हैं। सो बीड मेकिंग प्रोसेस का कि कौन सा मटेरियल यूज होता था फॉर मेकिंग बीड्स, एंड द व्हाट वाज द शेप्स ऑफ द बीड्स, एंड द थर्ड जो इस क्वेश्चन का पार्ट होगा, इस टॉपिक का पार्ट होगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बीड्स। तो ये 3 पार्ट्स में इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेंगे। सो मटेरियल कौन से यूज होते थे, तो स्टोन्स यूज होते थे, मेटल्स यूज होते थे, और अदर मटेरियल्स यूज होते थे। स्टोन्स में कार्लेनियन जो रेड कलर का स्टोन होता था, जेस्पर यूज होता था, क्रिस्टल यूज होता था, क्वार्ट्ज और स्टेटाइट स्टोन्स यूज होते थे। मेटल्स में कॉपर यूज होते थे, ब्रॉन्ज यूज होता था, प्लस गोल्ड यूज होता था। अदर मटेरियल में शेल्स यूज होते थे, फ्यांस यूज होते थे, टेराकोटा यूज होते थे, और मैंने इन सब के बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। शेप ऑफ बीड्स क्या होता था, डिस्क शेप की बीड्स होते थे, आप देख रहे होंगे ये डिस्क शेप बीड्स है। उसके बाद सिलेंड्रिकल शेप, ये देख सकते हैं आप, सिलेंड्रिकल शेप्ड में बीड्स हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड में बीड्स हैं। उसके अलावा स्फेरिकल स्फेरिकल आप ये देख सकते हैं, स्फेरिकल शेप्ड में बीड्स हैं, स्फेरिकल शेप्ड का है। उसके बाद बैरल शेप्ड आप ये देख सकते हैं, बैरल शेप्ड में बीड्स हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप इसको करने के बाद कि बीड्स का शेप प्लस मटेरियल यूज करने के बाद, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद फ्लो चार्ट बनाएंगे। अगेन 8 मार्क्स में आएगा, तो पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, और उसके बाद आप उसी फ्लो चार्ट के पॉइंट्स को देखकर आप क्या कर देंगे, स्टेटमेंट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपको प्रोसेस ऑफ मेकिंग बीड्स बनाना है, जो हम आगे देख लेते हैं। सो द वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स, स्टोन्स लाइक कार्लेनियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट यूज होता था। So metals like copper, bronze and golds and other materials like shell, faience and terracotta also used for bead making. करेक्ट। सो द शेप ऑफ, देखिए हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे, ना फर्स्ट में नया पढ़ा ना सेकंड में, वो ऑलरेडी हमने जो पढ़ रखा है, समझ रखा है, उसी टॉपिक को हम क्लियर करें। और स्टूडेंट्स बीच में से अगर आप ये डायरेक्ट क्लास फिफ्थ जो ये वीडियो देख रहे हैं, सो आपको इससे पहले के टॉपिक्स को भी कवर करना होगा, तभी आप ये टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। तो शेप ऑफ बीड्स कैसे थे, डिस्क शेप्ड था, सिलिंड्रिकल शेप था, स्फेरिकल एंड बैरल शेप के बीड्स को बनाया जाता था। सम बीड्स वर मेड अप ऑफ, अब ये है प्रोसेस, अब ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस की। व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ बीड मेकिंग, तो बीड मेकिंग का प्रोसेस क्या था। सो बेसिकली सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन। सो कुछ बीड्स को 2 और मोर स्टोन से कनेक्ट करके उनको जोड़कर बनाया जाता था। दे वर सीमेंटेड टुगेदर, एंड सम ऑफ द स्टोन्स विद गोल्ड कैप्स, और कुछ जो बीड्स होते थे जो उनके ऊपर गोल्ड कैप्स होता था। लाइक जैसे मान लो इसका एग्जांपल है, तो इसके ऊपर सोने का कैप या पानी चढ़ा देते, जिसे कहते हैं सोने की लेयरिंग कर देते हैं। सो सम जो स्टोन्स थे जिससे बीड्स बनते थे, देवर दैट हैड गोल्ड कैप्स, है ना। तो सम बीड्स वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग, तो कुछ बीड्स का यूज, कुछ बीड्स को पेंटिंग, देखें इंसाइजिंग किया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो बीड्स पर पेंटिंग और साइजिंग का काम भी होता था। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग बीड्स वर डिपेंडेड अपॉन द मटेरियल्स विच वुड बी यूज फॉर मेकिंग बीड्स। इसका मतलब ये है कि कौन सा मटेरियल जो बनाने का जो टेक्निक है, बीड्स मेकिंग प्रोसेस का जो टेक्निक है, दैट इज entirely नॉट, बट दैट वाज डिपेंडेंट ऑन कि व्हाट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल आर बीइंग यूज्ड, कि कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जो स्टैटेटाइट स्टोन है, स्टैटेटाइट स्टोन्स आर वेरी सॉफ्ट स्टोन, अगर आपने इसको हल्का सा भी इसको पंच किया तो ये टूट जाता है। तो और कॉपर क्या है या गोल्ड क्या है, थोड़ा हार्ड मटेरियल है, तो दोनों के लेबर वर्क में डिफरेंस होगा, दोनों का जो बीट्स बनाने का दोनों में जो टेक्निक होगा वो अलग होगा। सो यही बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। स्टैटेटाइट वाज अ वेरी सॉफ्ट स्टोन्स, एंड hence some beads were molded out of paste made with स्टैटेटाइट पाउडर। सो व्हाट दे डिड, क्या करते थे वो, सो स्टैटेटाइट स्टोन का वो
पहले वो उसका पाउडर बना लेते थे और उसका पाउडर का पेस्ट बनाकर उसको मोल्ड कर लेते थे इन सम टाइप ऑफ की मोल्ड होता होगा कि जिस शेप में आपको उस स्टैटेटाइट का बीट चाहिए तो उसी शेप के मोल्डिंग्स होते हैं, उसमें उस पेस्ट को डालकर मोल्ड कर लेते थे, उसी शेप में वो डाल देते थे। दैट मेड पॉसिबल टू मेक बीट्स इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म। और जैसे मान लो कि इसका मोल्डिंग होगा, उसका मोल्डिंग होगा तो उसमें उस पेस्ट को डाल देते तो वो जो पेस्ट जाने के बाद उसी शेप में आ जाता था। सो देवर डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्ड वो देयर, है ना। सो क्योंकि स्टेटाइट को आप क्या कर सकते थे, कार्विंग नहीं कर सकते थे, उसको कट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप हल्का भी मारेंगे वो टूट जाएगा, पीसेस में अलग अलग पीसेस में वो टूट जाएगा। तो इस वजह से क्या था कि इसका पेस्ट बनाते थे। अब आप देखिए गोल्ड का जो अगर बीड्स बनाना हो तो उसके लिए गोल्ड का पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप गोल्ड को कट कर सकते हैं, आप उसको शेप कर सकते हैं, उसको कार्विंग कर सकते हैं। सो दैट जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक है कि एक का पेस्ट बनाया जा रहा है, एक को कार्व किया जा रहा है, एक को काटा जा रहा है, उसको कट किया जा रहा है, तो ये जो टेक्निक है वो डिपेंड होता था, दैट डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल्स कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, सम बीड्स वर मेड ऑफ हार्डर स्टोन्स, और कुछ बीड्स को हार्डर स्टोन से भी बनाया जाता था। बीड्स वाज मेड ऑफ रेड कार्लेनियन, जिसे रेड कार्लेनियन आप देख सकते हैं, ये कार्लेनियन जो था रेड कार्लेनियन, दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग येलोइश रॉ मटेरियल। सो येलोइश रॉ मटेरियल होते थे, उनको काफी देर तक बर्न किया जाता था और वो रेड कलर में टर्न हो जाता था, उसे रेड कार्लेनियन स्टोन्स कहते थे। बीड्स उसके भी बनते थे। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग वाज अ पार्ट ऑफ बीड मेकिंग, और ऑफ कोर्स आप देख रहे कि कितने पॉलिश्ड हैं। सो ग्राइंडिंग, पॉलिश, जो पॉलिशिंग था, दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द bead making process. So that is about the bead making process. So you need to remember the 3 points that ki bead making process mein what you need to remember: the materials they used, shape of beads, and the process of making, and that makes the entire answer of this question. उसके बाद जो नेक्स्ट था, व्हाट वर द रॉ मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग बीड्स। अगेन अभी हमने देख लिया, बट ये क्या है, सेपरेट क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछ लेता है 3 मार्क्स में। सो आप इसके ऊपर दिमाग से पूछा तो आपको, क्योंकि सिंपल इन्होंने बीड मेकिंग प्रोसेस नहीं पूछा है, दे आस्क कि कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता था। तो रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते थे, स्टोन्स यूज होते थे, मेटल्स यूज होते थे, अदर मटेरियल्स यूज होते थे। और ये प्रोक्योर भी कहाँ करते थे, प्लस स्टोन्स को प्रोक्योर भी कहाँ करते थे, मेटल्स को प्रोक्योर कहाँ से करते थे, हम इसका आंसर भी इसमें करेंगे, और ये 1 मार्क्स MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम देखेंगे रॉ मटेरियल्स, स्टोन्स यूज होते थे, मेटल्स यूज होते थे, और अदर मटेरियल्स यूज होते थे। स्टोन्स में जेस्पर यूज हो रहा है, कार्लेनियन यूज हो रहा है, लैपिस लाजुली जो जिसे हिंदी में नीले लाजवत की मणि भी कहते थे। सो इनका प्रोक्योरमेंट सेंटर इन रॉ मटेरियल का, इस कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते थे बीड्स के लिए, और इनका प्रोक्योरमेंट सेंटर कौन सा था, कहाँ से ये प्रोक्योर करते थे, उसके बारे में भी हमें बताना होगा। सो द स्टैटेटाइट स्टोन्स इन्हें कहाँ मिलता था, जो सर्दर्न राजस्थान है, नर्दर्न गुजरात है बेसिकली। जो अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो ये पड़ जाता है राजस्थान, और ये पड़ जाएगा पूरा गुजरात। ठीक है। सो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि सर्दर्न राजस्थान का मतलब ये सर्दर्न राजस्थान, और नर्दर्न गुजरात का मतलब गुजरात का ये वाला इलाका। तो इस वाले इलाके से क्या मिल जाता था, स्टेटाइट स्टोन्स मिल जाते थे। उसके बाद लैपिस लाजुली स्टोन कहाँ से मिलता था, शतुर्गी अफगानिस्तान से, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि लैपिस लाजुली जो स्टोन था, फ्रॉम वेयर दे प्रोक्योर्ड, वो कहाँ से प्रोक्योर्ड करते, दे यूज टू प्रोक्योर। सो शतुर्गई जो अफगानिस्तान में था, वहाँ से लैपिस लेजुली को प्रोक्योर करते थे। जेस्पर वो अवेलेबल लोकली अवेलेबल होता था। कार्लेनियन गुजरात से प्रोक्योर करते थे, एंड दीज आइटम्स हैड बीन यूज फॉर मेकिंग बीड्स। सो प्रोक्योरमेंट सेंटर ऑफ मेटल्स को कहाँ से प्रोक्योर करते थे, तो कॉपर को वो खेतड़ी राजस्थान से प्रोक्योर करते थे। एक्चुअली 2 प्लेसेस थे जहाँ से मिलता है, एक तो आउटसाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिलता है कॉपर, ओमान से भी प्रोक्योर करते थे वो लोग, ओमानी कॉपर, और प्लस खेतड़ी जो राजस्थान का रीजन है, वहाँ से भी हड़प्पन्स जो थे वो प्रिक्योर करते थे कॉपर को। उसके अलावा गोल्ड को कहाँ से प्रिक्योर करते थे, तो गोल्ड को प्रिक्योर करने का जो उनका जो था वो कर्नाटका से करते थे। और कर्नाटका में एक फील्ड है कोलार फील्ड, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है KGF फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। सो कोलार फील्ड जो कर्नाटका में है, वहाँ से ये गोल्ड को प्रिक्योर करते थे। सो और आप फिर बोलेंगे कि ब्रॉन्ज का क्या हुआ, तो ब्रॉन्ज जो है वो ब्रॉन्ज बनाने की टेक्निक लोकली अवेलेबल थी। ब्रॉन्ज जो है ना वो टीन प्लस कॉपर के मिक्सचर से बन जाता है। सो ब्रॉन्ज को वो क्योंकि कॉपर को प्रिक्योर कर लेते, टीन वर लोकली अवेलेबल, सो दोनों को इनके रेशो का मिक्सचर जो था, उनसे ही ब्रॉन्ज
बन जाता था। उसके अलावा मेटल्स पढ़ लिया, स्टोन्स पढ़ लिया, और अदर मटेरियल्स लोकली अवेलेबल थे। फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज देखिए लोकली अवेलेबल है, कॉपर खेतड़ी से, गोल्ड कोलार गोल्ड फील्ड ऑफ कर्नाटका से। उसके अलावा अदर मटेरियल लाइक शेल्स एंड फ्यांस एंड बर्न क्ले, ये सिंपली लोकली अवेलेबल थे एट दैट टाइम। और शेल आपको पता ही है, नागेश्वर एंड बालाकोट, एंड बोथ वर द कोस्टल center of the Harappan civilization, Nageshwar and Balakot. So that's how the you have to complete this topic। और ये बार बार रॉ मटेरियल आपने डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स पढ़ लिया जो बीड मेकिंग के लिए यूज होता था, एंड देयर प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, ठीक है। और प्लस हमने प्रोडक्शन सेंटर भी पढ़ा है कि इन लोगों को बनाते भी कहाँ थे। तो प्रोक्योर करने कभी कभार क्या था, जो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स था दे बिकम द प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर द 2 पॉइंट कि कभी कभी आप देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट सेंटर प्लस प्रोडक्शन सेंटर वो बोथ सेम। फॉर एग्जांपल शेल जो था नागेश्वर और बालाकोट, ये प्रोक्योरमेंट सेंटर भी था प्लस प्रोडक्शन सेंटर भी था। तो यू नीड टू रिमेंबर द पॉइंट कि प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन सेंटर वर द इन मोस्ट केस बोथ वर द सेम। बट इन केस ऑफ एग्जांपल कॉपर, तो कॉपर का जो आइटम थे वो कहीं और जगह भी बनते थे, मतलब जहाँ पे कॉपर अवेलेबल था खेतड़ी में, वहाँ पे भी उसका प्रोडक्शन सेंटर था, और प्लस वो दूसरी जगह भी कॉपर्स के काम होते थे। सो ये आपको पॉइंट यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी ऑन दैट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अ फीचर ऑफ सील्स एंड सेलिंग्स। अगेन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये 8 मार्क्स में तो नहीं आते क्वेश्चन, बट 3 मार्क्स के लिए और एमसीक्यू पर्पस के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो सील्स एंड सेलिंग्स के बारे में देखते हैं कि क्या है। देख रहे हैं आप, ये हड़प्पन सील है और इसके ऊपर कुछ शेप जो ऑक्स टाइप के जो ऑक्स होते हैं, बैल, जो उन्हीं के आपको ये देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा बना हुआ है। और ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, एंड ये स्क्रिप्ट है, ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है। और हड़प्पन स्क्रिप्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ कम और ये इमेज ज़्यादा बना हुआ है। मतलब जो इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो उसको कह सकते हैं कि इमेज बेस्ड थी। इमेज का मतलब हिंदी में उसको हम कहते हैं चित्रात्मक, मतलब चित्र ज़्यादा, मतलब ये इमेज बन, देखो ये मछली के साइंस बने हुए हैं, ये यू फॉर्म का साइन बना हुआ है, ये बना हुआ है। सो कि ये लोग लिखने के बजाय, मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं, ये इनकी स्क्रिप्ट जो थी वो बेस्ड थी ऑन द बेस इमेज बेस्ड थी, मतलब ये चित्र बना के अपनी बातों को कन्वे करते थे। और आज तक इसे ही डिसाइफर नहीं किया गया, पॉसिबल नहीं हुआ है कि वो लोग क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये सारे सील्स आप देख रहे हैं, तो ऐसे सील्स हैं, ये सील्स देख सकते हैं आप, ठीक है, ये सील्स देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं शिवा, प्रोटो शिवा सील है। सो सील्स के फीचर क्या थे? सो सील्स वर मेड ऑफ स्टैटाइट स्टोन। सो ये सील्स क्या थे? स्टैटाइट स्टोन्स के बने हुए थे, ठीक है। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ओके, सो द थिंग इज कि जो सील्स का यूज़ होता था, वो सील्स का यूज़ बेसिकली हिंदी में इसे मोहरे बोलते हैं। सील्स का यूज़ एक्सचेंज के लिए नहीं होता था, जैसे पैसे के एक्सचेंज के लिए नहीं होता था। दैट वाज यूज फॉर कि लॉन्ग डिस्टेंस का जो कम्युनिकेशन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसको यूज़ होता था। और कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल खेतड़ी में कोई रहता है और चन्हू में कोई एक ट्रेडर रहता है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए क्या ये सील्स यूज़ होते थे कि सेम शेप ऑफ एंड साइज ऑफ सील ब्रोकर के पास होता था। वो ब्रोकर उसके पास जाता था खेतड़ी में रहने वाले के पास, और उसके क्या कहते हैं जो चन्हू में, सो सील्स से क्या था, आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी और कम्युनिकेशन हो जाता था कि कितने क्वांटिटी में सामान चाहिए। सो आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर एंड द कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, फार साइट रीजन्स में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए सील्स का यूज़ होता था। हड़प्पन सील्स हैव एन लाइन ऑफ राइटिंग। हड़प्पन सील्स में आप देखेंगे लाइन ऑफ राइटिंग है, लाइकली इट वाज द नेम एंड द टाइटल ऑफ द ओनर। और ये लाइकली है, दैट इज़ पॉसिबल है, मतलब क्योंकि फिक्स नहीं है उनके स्किल्स पे, जो उनके सील्स पे जो भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। बट लाइन ऑफ राइटिंग से इट इज़ डिराइव की दैट जिस कुछ सेल्स पर उसका नाम या टाइटल ऑफ द ओनर का नाम होगा। सीलिंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रोपर, और रोपर इन हरियाणा। सो हरियाणा के रोपर से मिला है सीलिंग्स के जो एविडेंसेस मिले हैं। सील्स ऑल्सो इंडिकेट रिलीजियस बिलीफ ऑफ हड़प्पन्स। तो इसके बारे में हम इस पॉइंट के बारे में वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको नीड टू
अंडरस्टैंड कि क्या है, आपको ज़रूरत क्या है समझने की यहाँ पे, कि जो सील्स है, यहाँ पे आप सील्स पे देख सकते हैं, ये देखिए शिवा टाइप का शिवा की इमेज बनी हुई है, उसके अलावा ये आप देख सकते हैं ऑक्सन बुल की बनी हुई है ना? सो ऑक्सन की बनी हुई है। सो ये सील्स पर ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और ये स्ट्रक्चर्स इंडिकेट करते हैं सम टाइम ऑफ की सील्स ऑल्सो इंडिकेट की रिलीजियस बिलीफ। तो ये इनके रिलीजियस सील्स जो थे हड़प्पन्स रिलीजियस बिलीफ को भी इंडिकेट करते हैं। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद फीचर्स ऑफ स्क्रिप्ट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके ऊपर भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है। ये देख सकते हैं स्क्रिप्ट बने हुए हैं। ये स्क्रिप्ट क्या कह रहे हैं, ये देखिए जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं ये देख रहे हैं आप, स्क्रिप्ट्स देख रहे होंगे, ये भी स्क्रिप्ट है, ये भी स्क्रिप्ट है, बट यहाँ पे साइंस यूज़ किया गया है बेसिकली। ये बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो साइंस लैंग्वेज यूज़ करते थे। जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं तो वो वर्ड यूज़ नहीं है, साइन है। और ये ईच एंड एवरी साइन किसी ना किसी बात को, किसी ना किसी मैसेज को कन्वे कर रहा है। सो यही आज तक डिसाइफर नहीं हो पाया है कि ये जो साइंस हैं, ये साइंस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इन्हीं को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। सो आपको इसके फीचर के बारे में बताना है कि स्क्रिप्ट्स के क्या फीचर्स थे। सो हड़प्पन स्क्रिप्ट वर फाउंड ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइक सील्स, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट्स जो हैं वो सील्स पे भी मिले हैं, टूल्स पे भी मिले हैं, रिम्स ऑफ जार, जार जो पोर्ट्स होते हैं उन जैसे मान लो ये जार है, तो उन पे भी रिम्स पे इस पे भी लिखे हुए मिले। टेराकोटा टैबलेट होता था, टैबलेट का मतलब मिट्टी की जो पट्टिका होती है, जो स्लेट जिसे कहते हैं, बचपन में यूज़ करते हैं। तो टेराकोटा टैबलेट्स एंड द स्क्रिप्ट्स रिमेन अनडिसाइफर्ड टू डेट, और आज तक इन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर नहीं किया गया। हिस्टोरियंस आर नॉट एबल टू डिसाइफर कि ये साइन लैंग्वेज क्या कह रहा है। उसके अलावा हड़प्पन स्क्रिप्ट्स हैड टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 एंड 400। सो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में ये जी आप जो स्क्रिप्ट्स के साइंस देख रहे हैं, इन साइंस इनके साइंस बहुत ज़्यादा हैं, बिटवीन 375 टू 400, और एवरी साइन, ईच एंड एवरी साइन इंडिकेट समथिंग। तो पता नहीं चल पाया इसके बारे में। स्क्रिप्ट्स वर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, हम लोग लिखते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट तक लिखते हैं। बट हड़प्पन जो स्क्रिप्ट्स थे वो राइट से लिखते थे और लेफ्ट तक जाते थे, मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते थे, राइट से लिखना स्टार्ट करते थे और लेफ्ट तक जाते थे। कैसे पता चला कि राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं? सम सील्स शो अ वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट। तो कुछ सेल्स में देख रहे हैं कि वाइडर स्पेस है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से लिखते हैं तो देख रहे हैं हमने स्पेस छोड़ रखा है। मतलब ये तो पीडीएफ है बेसिकली। अगर मैं शीट पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम स्पेस छोड़ देते हैं और फिर हम आगे यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सील्स में क्या है कि राइट हैंड साइड में काफ़ी स्पेस है, एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। क्रैम्पिंग का मतलब लिखते लिखते कुछ साइंस रह गए, सो उन साइंस को क्या कर देते वो, कि उसको कट लगा के उस साइंस को दोबारा नीचे यहाँ पे बना देते थे। सो जैसा हम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं डैश लगा के फिर कंटिन्यू करूँगा। तो वैसे ही वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते थे, क्रैम्प कर देते थे लास्ट में अगर इफ द स्पेस इज नॉट अवेलेबल, एंड देन उसी स्टेटमेंट, उसी साइन को दोबारा कंटिन्यू रखते थे वहाँ पे। सो सम सील्स शो अ वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट, क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट, एज इफ दैट मीन्स दैट एनग्रेवर बिगेन वर्किंग फ्रॉम द राइट देन रन आउट ऑफ स्पेस। सो जो एनग्रेवर था, जो स्क्राइबर जो लिखता था, वो ये माना गया कि वो राइट से लिखता था और लेफ्ट में स्पेस कम पड़ जाता था। सो ही बिगेन ran आउट ऑफ स्पेस एंड देन बिगेन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। आपको वही 3 मार्क्स में आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अगेन अगर 8 मार्क्स में करना हो तो स्क्रिप्ट के फीचर प्लस सील्स और सीलिंग्स के फीचर्स दोनों को कंबाइन करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो जो आज का टॉपिक लास्ट होने वाला है, वेट। तो फीचर ऑफ वेट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगेन वेट का यूज एक्सचेंज के लिए होता होगा, लाइक वीट खरीदना हो और वीट कितने क्वांटिटी में लेना है, तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वेट्स का यूज होता था। तो इन हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ सिस्टम ऑफ वेट्स। एक्सचेंज मीन्स जो ट्रेड होता था, जो भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स यू नीड टू दैट पीपल नीड टू बाय, तो उसको एक्सचेंज करने के लिए मेजर किया जाता था थ्रू वेट्स। दीज वेट्स वर मेड अप ऑफ चर्ट स्टोन। सो रिमेंबर द पॉइंट, these weights were made up of chert stone, and seals were made up of स्टैटाइट स्टोन। सो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन दीज वेट्स वर जनरली इन क्यूबिकल फॉर्म्स। आप देख सकते हैं क्यूबिकल फॉर्म्स में ये वेट्स बने हुए हैं।
लोअर डिनोमिनेशन और हायर डिनोमिनेशन दोनों ही डिनोमिनेशन की वेट्स होते थे, लोअर और हायर डिनोमिनेशन के सील्स सील्स सॉरी वेट्स होते थे। लोअर डिनोमिनेशन के जो वेट्स होते थे वो बाइनरी में होते थे। बाइनरी मीन्स एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, ये बाइनरी में है सारे। 6 मल्टीप्लाई 2 तो 32, 32 64 128, सो एंड सो फोर्थ। सो ये कंटिन्यू बाइनरी फॉर्म में होते थे जो लोअर डिनोमिनेशन के नोट्स होते थे, सॉरी लोअर डिनोमिनेशन के जो वेट्स होते थे। और हायर डिनोमिनेशन के जो वेट्स होते थे वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे। डेसिमल सिस्टम को, डेसिमल लाइक 1.64 ऐसे कुछ डेसिमल एग्जाम्पल के तौर पर है। सो जो हायर डिनोमिनेशन थे वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे। स्मॉलर वेट्स, अगेन स्मॉलर वेट्स का यूज दे वर प्रोबेबली यूज फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स, क्योंकि ज्वेलरी और बीड्स को वे करने के लिए दे यूज स्मॉलर वेट्स। सो स्मॉलर वेट्स जो लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स थे। सो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स। और आज आई होप आपको ये टॉपिक वेट, स्क्रिप्ट्स के फीचर्स, सील्स, फीचर्स ऑफ सील्स and raw materials they used to procure from the different sites of Harappan civilization and again the bead making process। आपको ये टॉपिक समझ में आया? और इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको या प्रीवियस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं एंड मैं उस क्वेश्चन को आंसर करूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उस कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुंच सकते हैं। और मैं कुछ ही दिन में आपके साथ टेलीग्राम चैनल भी शेयर करूंगा अपना, जहां पे मैं नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। So that's all for today. Thank you, students.